तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कौन सा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियो प्लस वस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप दो टर्म्स देख रहे हैं, पहला है कार्डियो और दूसरा है वस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है आपका हार्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। कार्डियो का मतलब हार्ट और वस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स। अब दोनों का मतलब क्या है और पूरा कार्डियोवस्कुलर सिस्टम करता क्या है? देखो, कार्डियो का मतलब समझो कि एक मोटर है और मोटर से हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं। माना कि हमारा घर है ग्राउंड फ्लोर, हमारा जो मोटर लगी हुई है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई है और हम रहते हैं थर्ड फ्लोर पे। अगर हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो हमें पानी भी थर्ड फ्लोर पर पहुंचाना होगा। अब पानी को थर्ड फ्लोर पर पहुंचाने के लिए हमें मोटर की जरूरत है और कुछ पाइप्स की जरूरत है। अगर मोटर सही से काम कर रही है, सही से पंप कर पा रही है, तो पाइप्स के जरिए हम उस पानी को थर्ड फ्लोर पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर मोटर सही नहीं है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, और अगर पाइप में अगर कचरा फंसा हुआ है और मोटर सही है तो भी पानी ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम है कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो ब्लड पंप जब ही होगा जब हार्ट सही से काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी सही से काम कर रही हैं। तो दोनों चीजों का सही से सामंजस्य होगा तो ही सही से ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड कैसे पंप हो रहा है, हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, ब्लड वेसल्स कहां कहां पे कैसे कैसे हैं और कैसे वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चीज निकल के आती है वो निकल के आती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो आपको पता है दो तरह की होती हैं, एक तो आर्टरी हो सकती है, एक वेन्स हो सकती हैं। दो तरह की हो सकती हैं, तो आर्टरी हो सकती है या फिर वेन्स हो सकती है। आपने जो डेफिनेशन अब तक पढ़ी है वो आपने पढ़ा है कि आर्टरी मतलब वो वेन्स, वो धमनी, सिरा जो भी है धमनी, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। लेकिन ये डेफिनेशन कहीं जगह पे आके गलत हो जाती है। जैसे कि अगर आप आर्टरी की बात करें, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है वो वाला ब्लड बहता है। तो ये डेफिनेशंस आगे जाके गलत हो जाती हैं। तो अगर हम आर्टरी की डेफिनेशंस की बात करें जो कि हो सकती है काफी अच्छी और ऑथेंटिक हो सकती है, तो आर्टरी की अगर हम बात करें तो वो हो सकती है blood vessels which carry blood away from the heart। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। आप वेन की बात करें, वो ब्लड वेसल्स जो कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके आती हैं हार्ट की तरफ। अब कहने का मतलब ये है कि आर्टरी हम उन्हें बोलेंगे जो ब्लड को बॉडी से, हार्ट से दूर लेके जा रही है बॉडी के उन हिस्सों तक जहां पर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी मोटर सही से काम कर रही है तो वो एक प्रेशर मारेगी और उस दूर तक उसको पहुंचाएगी पानी को जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है और उसको दूर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। अब दूर के बॉडी पार्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि माना कि आपकी मोटर यहां लगी हुई है, आपका दिल यहीं होता है। अब आपको थर्ड फ्लोर पे पानी पहुंचाना है, थर्ड फ्लोर यानी कि आपका ब्रेन, आपको ब्रेन तक अगर ब्लड पहुंचाना है तो इसका प्रेशर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। देखो ग्रेविटी तो आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ग्रेविटी के तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको ब्लड पहुंचाना है, इसको पंप करना सही जरूरी है। यही हार्ट को पंप करके ब्लड पहुंचाना है आपके पैरों में बिल्कुल नीचे, या बहुत प्रेशर के साथ वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेविटी के साथ भी जा सकता है तो ऊपर भी प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वो आर्टरी, वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड तो लेके जाती ही है, लेकिन आपके हार्ट से उस ब्लड को दूर लेके जा रही है। अगर हम बात करें ब्रेन तक ले जा रही है तो भी दूर लेके जा रही है, अगर आप बात करें पैरों तक लेके जा रही है तो भी दूर ही लेके जा रही है। और वेन्स क्या होगा, वेन्स वो होंगी जो आपके दूर के बॉडी पार्ट से उस ब्लड को ला रही हैं और कहां पे पहुंचा रही है, आपके हार्ट तक पहुंचा रही है। तो
वेन्स वो हैं जो ब्लड को दूर से लेके और हार्ट के पास ला रही हैं, और जो हार्ट से लेके दूर लेके जा रही हैं उनको बोलेंगे आर्टरी। ठीक है, आपको समझ में आया। अगर हम वॉल्स की बात करें, वॉल्स यानी कि दीवारें, किसकी दीवारें? दीवारें हम बात कर रहे हैं नसों की, नसों यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की क्या होती हैं? चार दीवारें होती हैं। चार दीवारी के कहने का मतलब, लेकिन होती हैं तीन वॉल्स होती हैं। वॉल्स जिनसे वो घिरी होती है, जिनसे वो बनी हुई होती है। अगर हम उनको बात करें, जैसे हम चित्र बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे। देखो इस डायग्राम में देखो कि ये माना कि ये ब्लड वेसल्स है और यहां पर ये ब्लड बह रहा है, ऐसे ही ब्लड रहता है नसों के अंदर। अब इसकी कुछ दीवारें तो होंगी, जैसे ये दीवारें तो हैं, ठीक है, ये इसकी दीवारें हैं। अब इसके अगर हम इस पार्ट की बात करें, देखो इस वाले हिस्से की हम बात करें अगर, ठीक है, इस वाले हिस्से की जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाले हिस्से, ये वाली दीवार की हम जब बात कर रहे हैं, तो देखो इसकी क्या होंगी? तीन दीवारें होंगी, ठीक है, इसकी तीन दीवारें होंगी। एक सेकेंड, इसकी तीन दीवारें होंगी, ठीक है, तीन दीवारें होती हैं इसकी, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी से हम कैसे समझे? देखो समझो, पहली दीवार जो सबसे अंदर की दीवार है, सबसे अंदर हम इधर से देख रहे हैं क्योंकि ब्लड यहाँ पे बह रहा है। देखो ब्लड यहाँ है, ये इस वाला चित्र ले, ऊपर की हम ले रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली जो है ना, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे बह रहा है, ठीक है। तो सबसे अंदर की कौन सी हुई? ये वाली सबसे अंदर की हुई। ये मिडिल वाली लेयर हुई और सबसे बाहर वाली लेयर ये वाली हुई, ठीक है। जब हम सबसे अंदर की बात करते हैं, तो जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो ब्लड वेसल्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका। जहां पर भी ब्लड वेसल्स के नाम आएगा, वहां पर उसके नाम से पहले जिस लेयर का हम बात कर रहे हैं, उस लेयर से पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ट्यूनिका, ठीक है। अब अंदर वाली लेयर है, उसको बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। किसकी माँ? किसी की माँ नहीं है, ये इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा। आई फॉर इनर, मतलब कि इनर लेयर को हम बोल रहे हैं ट्यूनिका इंटीमा, अंदर वाली, ये लिख देता हूं इसे, अंदर वाली, ठीक है। दूसरी लेयर क्या होगी? ट्यूनिका तो हम लिखेंगे क्योंकि ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। दूसरी मिडल लेयर है, उसको बोलो ट्यूनिका मीडिया। मिडल लेयर यानी कि मीडिया, मध्य वाली, ठीक है, मध्य वाली, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया। और तीसरी होगी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, जिस उसको बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिएशा, ट्यूनिका एडवेंटिएशा, बाहर वाली, ठीक है। हमने तीन लेयर की बात करी, जो वेसल्स की तीन लेयर हैं जिनके बारे में हमने बात करी। पहली है ट्यूनिका इंटीमा, दूसरी है ट्यूनिका मीडिया और तीसरी है ट्यूनिका एडवेंटिएशा, ठीक है। तीन हमने ब्लड वेसल्स की वॉल्स की बात करी है। अब इनके काम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम ट्यूनिका इंटीमा की बात करें, ट्यूनिका इंटीमा की हम बात करें तो क्या है? स्मूथ लेयर बनाती है। क्या होती है? स्मूथ होती है। स्मूथ क्यों होती है? माना कि देखो कौन सी लेयर है? ये वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड बह रहा है। अगर ये स्मूथ ना होके कठोर हो जाए, कैसी हो जाए? कठोर। तो इंसान जब कठोर होता है तो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो कठोर रहोगे तो खुद को नुकसान पहुंचाओगे। मतलब कि अगर ब्लड वेसल्स की बाहरी दीवारें, बाहरी नहीं अंदर वाली दीवारें, इसके हिसाब से बाहरी है लेकिन अंदर वाली दीवारें अगर वो रेजिस्ट, कठोर रहेंगी तो घर्षण पैदा करेंगी। और जब ब्लड के साथ, ब्लड में ब्लड वेसल्स के, ब्लड में ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, सारी चीजें हैं, अगर वो कठोर रहेंगी तो नसों को खुद को दिक्कत होगी, ब्लड वेसल्स को खुद को दिक्कत होगी, तो खुद ही वो टूटेंगी, खुद को नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए वो स्मूथ होती हैं। तो जो ट्यूनिका इंटीमा वाली लेयर है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। अगर हम बात करें दूसरी लेयर जो कि है ट्यूनिका मीडिया, अगर हम ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो ये भी स्मूथ होती है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ये, ठीक है। तीसरी चीज ये क्या करती है? रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंट प्रोवाइड, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक जो प्रेशर लगता है, ब्लड का खुद का एक प्रेशर होता है,
ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा ना, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाया जाने वाला एक दबाव, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने सुना होगा कि बीपी बढ़ गया भाई, बीपी कम हो गया, तो बीपी है क्या? ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाया जाने वाला जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर देखो इधर से समझो, देखो ये थी आपकी ब्लड वेसल और यहाँ पे ये बह रहा था ब्लड, ठीक है, ये ऐसे ये ब्लड बह रहा था। अब ये जब ब्लड बह रहा है तो दीवारों पे एक प्रेशर तो लगा रहा होगा, तो ये जो प्रेशर लगता है इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि नॉर्मल कितना होता है 120/80 जो होता है यही ब्लड प्रेशर होता है। तो इस जब ये ब्लड प्रेशर लगा रहा होगा वेसल्स की दीवारों पर, तब जो प्रेशर को रेजिस्टेंस करता है, प्रेशर को जो रोकता है, कौन सी लेयर रोकती है? वो लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जो ब्लड के द्वारा लगाए गए इस प्रेशर को रोकती है। इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ट्यूनिका इंटीमा, हमने पढ़ा ट्यूनिका मीडिया, हम पढ़ रहे हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो एडवेंटिशिया क्या होती है? सर बाहरी लेयर होती है, इसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा रोल नहीं होता, बस आपको नाम याद रखने, काम कुछ भी नहीं है इनका। काम इन द सेंस कि आपके लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, आपको बस नाम पता होने चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्यूनिका मीडिया एक इंपॉर्टेंट लेयर है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है आप समझे? ब्लड के द्वारा वेसल्स की दीवारों पे लगाए जाने वाला प्रेशर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ब्लड लिख लो आप भी, ब्लड प्रेशर। हमेशा शॉर्ट चीजों को समझने का ट्राई करो, और डेफिनेशंस क्या है इनमें ना घुस के, अगर चीजों को तुम समझ गए तो वेल एंड गुड है, फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर दैट established by the blood on the surface or walls of blood vessels। ठीक है, ब्लड की वेसल्स की दीवारों पे लगाया जाने वाला प्रेशर ही ब्लड प्रेशर होता है। तो हमने अभी तक पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में, हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स क्या हैं, कितना उसकी वॉल्स होती हैं, किस किस तरह से होती हैं। एक और मेन चीज, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हम लिखेंगे। ठीक है, इनको जरूर आपको लिखना है, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखो। की पॉइंट्स ये है कि अगर ब्लड वेसल्स को फैला दिया जाए, सीधा फैला दिया जाए, अगर ब्लड वेसल्स को सीधा फैला दिया जाए तो एक 90,000 किलोमीटर जितना रास्ता बना सकती हैं। मतलब कि इतनी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, इतने बड़े रूप में फैली हुई होती हैं। तो कितना हम बना सकती हैं? 90,000 किलोमीटर जितना फैला हुई है ब्लड वेसल, जितनी फैली हुई है। ठीक है, दूसरी चीज की पॉइंट्स के अंदर हमने देखा कि आर्टरी हैव मोर प्रेशर देन द वेन्स। मतलब कि आर्टरीज के अंदर वेन्स से ज्यादा प्रेशर होता है। जो ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो आर्टरी में ज्यादा होता है, बशर्ते वेन्स के मुकाबले आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों होता है? वाई की अगर हम बात करें, क्योंकि जो हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो ब्लड है उसको दूर तक पहुंचाना है। अब दूर तक जब पहुंचाना है तो प्रेशर के साथ पहुंचाना पड़ेगा, जब प्रेशर लगाना पड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए आर्टरी के अंदर होने वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा की पॉइंट वाई में आप लिख लेना, ये क्यों मैंने बताया, और हिंदी में लिखने का ट्राई करा करो, जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसमें लिख लिया करो, बस क्यों होता है, किस लिए होता है। तीसरा पॉइंट, वेन्स स्पेशली लोअर लिम्ब हैव वॉल्व्स। ठीक है, विच प्रिवेंट backflow of the blood
ठीक है। जो लोअर लिम्स की वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। अब वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स एक तरह के होते हैं आपके दरवाजे मान सकते हैं। दरवाजे, दरवाजे का मतलब कि एक बार वहां से कोई बाहर निकल गया तो दोबारा अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा अंदर से, क्योंकि माना जैसे कि आपका ये पैर है, जब पैर से ब्लड वेन्स के द्वारा क्या होता है, हार्ट की तरफ आता है। जब हार्ट की तरफ ये ब्लड आ रहा है तो ये माना कि यहाँ पे आ गया, अब ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी के अनुसार ये पीछे भी तो जा सकता है। जब पीछे क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पर वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ से ब्लड ऊपर गया तो ये दरवाजा बंद हो गया, यहाँ से ऊपर गया ये दरवाजा बंद हो गया, यहाँ से ऊपर गया ये दरवाजा बंद हो गया। तो इनके अंदर होते हैं वॉल्व। आगे आप हार्ट के अंदर भी वॉल्व होते हैं, वो भी आप पढ़ने वाले हैं। उसका भी काम ये होता है कि बैक फ्लो को रोकना। बैक फ्लो यानी कि एक बार यहां से जो चीज निकल गई वापस लौट के नहीं आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैक फ्लो। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करता है वॉल्व्स। तो लोअर लिम्स के अंदर स्पेशली वेन्स के अंदर पाए जाते हैं वॉल्व्स। आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं पाए जाते। ये आपके दो की पॉइंट्स थे, 2-3 की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, लिख लेने हैं, जो आपके काम आएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में। हमारा मेन फोकस होता है आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना, रटवाना नहीं है कुछ भी, सब कुछ समझाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। अब हार्ट के बारे में जब हम बात करें, कार्डियो, कार्डियो की हम बात करें तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। सबको पता है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। और हार्ट कितने होते हैं? कितने होते हैं मानव शरीर में? एक हार्ट होता है, सबको पता है। ठीक है, अब एक हार्ट होता है, इसका वजन कितना होता है? वेट। वेट की अगर हम बात करें तो अगर पुरुषों की बात करें तो 300 ग्राम का हार्ट होता है और महिलाओं में 250 ग्राम का हार्ट होता है। ये 300 है, कोई 500 समझ ले। एक सेकंड लिख देता हूँ भैया, कोई 800 समझ के समझ ले इसको। 300 मेल्स में और ये फीमेल्स। मेल्स में 300 ग्राम का हार्ट होता है और फीमेल्स में 250 ग्राम का हार्ट होता है। मतलब कि महिलाओं का दिल छोटा होता है। महिलाओं का दिल छोटा नहीं होता, महिलाओं के दिल का वजन कम होता है। ठीक है, फीमेल्स में 250 ग्राम का हार्ट है और मेल्स में 300 ग्राम का हार्ट है। अब बात करें अगर ये कहाँ पे होता है, सिचुएटेड इन मीडियास्टाइनम। अब ये क्या बोला है? मीडियास्टाइनम क्या होता है? मीडियास्टाइनम एक जगह है जहाँ पर हार्ट पाया जाता है। हार्ट की जो सिचुएशन है, हार्ट कहाँ पर मिलता है, उसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। अब ये क्या जगह है? मीडियास्टाइनम किसे बोलते हैं? स्पेस बिटवीन टू लंग्स। आपके शरीर में कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं। 2 लंग्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जहां पर हार्ट होता है, और उस स्पेस जहां पे हार्ट पाया जाता है उस लंग्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टाइनम। अब मीडियास्टाइनम क्या बला है वो आपको मैं दिखा देता हूं। देखो, यहां गौर करो, ये आपका एक लंग है, ये दूसरा लंग है। इसके बीच में देखो ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पर आपका होता है हार्ट, यहाँ पर आपका हार्ट होता है, ये आपका डायाफ्राम है और इस खाली जगह को बोलते हैं मीडियास्टाइनम। समझ में आया? लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है यहाँ पर हार्ट पाया जाता है और इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टाइनम। आपको समझ में आया कि मीडियास्टाइनम है क्या? आगे बात करते हैं। एक कैविटी होती है जहां पर ये पाया जाता है हार्ट और लंग्स। कौन सी कैविटी होती है? मैं पिछली की क्लास में बता चुका हूं। कौन सी कैविटी होती है? थोरेसिक कैविटी होती है। लंग्स और हार्ट किस इस कैविटी में पाए जाते हैं? उसको पाए जाते हैं कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी में। क्या क्या पाया जाता है? लंग्स होते हैं प्लस में हार्ट होता है। दोनों वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? वाइटल ऑर्गन्स। अब वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जिनके खराब हो जाने पर आपके जिंदा रहने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, वो ऑर्गन्स को बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स से रिलेटेड एक टर्म आप पूरी जिंदगी अब सुनने वाले हैं, उसे बोलते हैं वाइटल साइंस। और वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस का मतलब होता है वो साइंस जो हम चेक करते हैं और वो बहुत जरूरी साइंस होते हैं। जैसे आपका वाइटल साइन की हम बात करें, आपकी रेस्पिरेटरी रेट, आपकी पल्स रेट, आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं? आपकी
आपकी वाइटल साइन होते हैं। आजकल इसमें पेन भी इंक्लूड कर दिया है, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपके वाइटल साइंस में आती हैं। और वाइटल साइन वो साइन होते हैं जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स के ये साइन है, मतलब कि देखो रेस्पिरेटरी में आपके क्या चेक हो रहे हैं, आपके लंग्स चेक हो रहे हैं, पल्स रेट में आपका हार्ट चेक हो रहा है कि सही से ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर में आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है कि नहीं, यार आपकी बॉडी मैकेनिज्म सही से काम कर रही है कि नहीं, पेन में क्या चेक हो रहा है, आपका ब्रेन ही चेक हो रहा है कि वो पेन को मैनेज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसको दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कितना दर्द उसे महसूस हो रहा है, ब्लड प्रेशर में आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो ये आपका क्या हुआ, वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन क्या होते हैं, ये कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं थी अभी, आपको कोई ये टॉपिक का नहीं है, लेकिन जब रिलेटेड चीज़ वहाँ से निकल के आई है तो आपको पता चला कि वाइटल साइन क्या है, वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, इनके बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सारे क्या हुए, वाइटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड होती है। अब अगर हम थोरेसिक कैविटी की बात करें, थोरेसिक कैविटी हम पढ़ रहे थे, थोरेसिक कैविटी के अंदर हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, हार्ट। अब हार्ट को, जब हार्ट कहाँ पे आपका, ये रहा, यहाँ पे हार्ट होता है आपका, यहाँ पे आपका दिल होता है। अब दिल अगर ऐसे खुले में रहेगा तो भैया उसके दिल टूटने के चांसेस भी तो बढ़ गए ना, दिल टूटने के चांस ऐसे नहीं नहीं, दिल टूटना नहीं। जैसे तुम जा रहे हो कहीं और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम जरा से गिरे और तुम्हारे दिल में फ्रैक्चर हुआ, दिल में फ्रैक्चर कैसे होगा, नहीं नहीं, दिल में फ्रैक्चर नहीं हो सकता। दिल, अगर तुम गिरे और तुम्हारे दिल पे चोट लगी और तुम तो मर जाओगे, क्योंकि वाइटल ऑर्गन है, उस पर कुछ ऐसा ऐसा एक्सीडेंट वगैरह में कुछ ऐसे चोट लगी तुम्हारे और वहाँ से ब्लड ज़्यादा बह गया तो तुम तो मर जाओगे ना। तो उसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे चीज़ें होती हैं ना। तुम जब बच्चे होते हो तो तुम्हें बचाने के लिए माँ बाप होते हैं ना, तो जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। तो तुम्हें बचाने के लिए जब है तो आपके हर्ट को बचाने के लिए भी तो कुछ होगा। तो आपको हर्ट को बचाने के लिए जब आप महसूस करोगे, बैठे हो क्लास में, ठीक है, अब महसूस करो, यहाँ पे आपकी एक हड्डी होती है, यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम। कौन सी हड्डी होती है, स्टर्नम। और स्टर्नम से जुड़ी होती हैं आपकी रिब्स, आपकी पसलियाँ। ठीक है, आपकी ये पसलियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप महसूस करेंगे आपकी पसलियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और ये पीछे जाके आप महसूस करें, पूरा महसूस करिए, महसूस करिए, ये आपकी रिब्स हैं। ठीक है, आपकी रिब्स हैं। ठीक है, और ये रिब्स पीछे जाके जुड़ी हुई हैं आपकी वर्टिब्रा से, आपकी रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है आपकी रिब्स, और रिब्स आगे जुड़ी हुई हैं कहाँ पे, स्टर्नम से। कई हड्डियां ऐसी हैं जो रिब्स हैं, कई रिब्स ऐसी हैं जो आगे आके आपकी स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो हम वो भी पढ़ेंगे कि कौन सी रिब्स स्टर्नम से जुड़ी नहीं है, कैसे क्या है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो देखते जाइए। अब देखो, हमने पहली बात करी कि अगर हम थोड़ी सी कैविटी के अंदर बोन्स की बात करें तो एक नंबर कौन सी होती है, एक हड्डी स्टर्नम, स्टर्नम होती है, जो कि एक होती है ये वाली हड्डी, मिडल वाली हड्डी जो होती है स्टर्नम बोलते हैं। दूसरा अगर बात करें तो क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, यानी कि 24 ये हो गई बोन्स। और क्या होती हैं, और होती हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में कौन सा हिस्सा लेंगे, जो हार्ट को, थोरेसिक कैविटी में जो आ रहा है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस वाली के लेंगे, तो वो आता है थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर। थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर जो रिब्स आती हैं उनको हम इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी आती है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा ये कितनी होती हैं, ये T12 होती है, यानी ये 12 होती हैं, 12 बोन्स। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 12, 24, 36 और ये हो गए 37 बोन। तो टोटल 37 बोन्स मिलके आपको हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके लंग किस किस को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके किस किस को प्रोटेक्ट कर रही हैं बेटा, ये आपके लंग्स को और ये आपके हार्ट को, दो चीज़ों को 37 बोन मिलके प्रोटेक्ट कर रही हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब ये थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपको भी पता है, इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपको पता है। फील करो, यहाँ पर आप टच करोगे तो आपको रीढ़ की हड्डी महसूस होगी, पीछे फील करोगे ना तो यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी महसूस होगी, जिस तरह से होती है। ठीक, इस तरह से होती है। और नीचे वाली जो हड्डी है उसको बोलते हैं कोकिक्स, कोकिक्सियल, कोकिक्स होती है, कोकिक्सियल बोलते हैं जब हम वर्टिब्रा को नापते हैं। ऐसा करके हम जब डिवाइड करते हैं इसको, ऊपर ऊपर होता है सर्वाइकल,
ठीक है। फिर होता है, ये कितनी होती है, C7 होती है। फिर आता है थोरेसिक, कितनी होती है, T12 होती है। ठीक है। फिर आता है लंबर, लंबार, ये होती है 5। फिर आता है सैक्रल, ये कितनी होती हैं, 5। कोक्सियल, ये होती हैं 4, लेकिन ये फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज मतलब कि फ्यूज हो गई, ऐसा फ्यूज मतलब कि बल्ब वाला फ्यूज नहीं है, ये फ्यूज मतलब जुड़ जाना होता है। तो ये फ्यूज होके सिर्फ एक हड्डी दिखाई देती है। ठीक है, फ्यूज होके एक हड्डी दिखाई देती है, जिसे हम टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन बोलते हैं इसे। ठीक है, टेल बोन बोलते हैं। ये एक हड्डी दिखती है, लेकिन होती 4 है। अब इनको आप जोड़ोगे तो ये पूरी आपकी वर्टिब्रा है, आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं। कितनी रीढ़ की हड्डियां हो गई आपकी, देखो कितनी हो गई, देखो जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 12 33। टोटल टोटल 33 बोन्स होती हैं आपकी वर्टेब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में आपके टोटल 33 बोन्स होती हैं, जिनसे आपकी रीढ़ की हड्डियां बनी हुई हैं। अब जब हम बात करें तो हमको कितनी कितनी ली हमने, T12 ली। मतलब कि आपकी 12 हड्डियां काम आती हैं थोरेसिक कैविटी को बनाने में। 12 हड्डियां काम आती हैं, वही हमने यहाँ पे जोड़ा था। आपने देखा थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 बोन्स हमने लिखी हुई होती। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लेके चलते हैं एक फोटोग्राफ पे। फोटोग्राफ से तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये देखो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर हमने देखा सर्वाइकल, सर्वाइकल कितनी थी, 7, थोरेसिक 12। इस तरह से ये होती हैं। इस फोटो को देखो, ये आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी आपकी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, और नीचे है आपकी कोकिक्स। यहाँ पे कोकिक्सियल भी है नीचे, देखो C7 होती हैं ये जोड़ोगे तो आपके होगी T12, ये 5 होंगी, ये 5 होंगी। अब जोड़ लो, गिन लेते हैं भैया, गिन लेते हैं, काहे को टेंशन ले रहे हो। गिनने से वैसे कोई मतलब ना है, लेकिन तुम गिन लो। ओहो, रुको रुको, गिन लो। देखो, ग्रीन ग्रीन वाली जोड़ते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन वाली जोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। T12 भी लिखा था हमने, T12 लिखा था ना, 12 हड्डियां ये हो गई। अगर हम ऊपर की गिन लेते हैं, ऊपर की गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, C7 लिखा था ऊपर, 7 हो गए। हमने लंबार में 5 लिखा था, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से गिनो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 5 ही तो हैं, 7 कैसे गिन रहा हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हड्डियां ये हो गई, लंबार में 5 हो गई, सैक्रल में भी 5 होती हैं। तो इस तरह से ये हड्डियां होती हैं जो, अब देखो कैसे दिखती हैं, वर्टिब्रा दिखती कैसी है, यहाँ देखो, देखो थोरेसिक वर्टिब्रा ऐसी दिखती है। ठीक है, सर्वाइकल ऐसी दिखती है, ये वर्टिब्रा है। इस हमने ये कितनी होंगी थोरेसिक में, T12, यानी कि थोरेसिक वाली 12 वर्टिब्रा जुड़ के हमको थोरेसिक वर्टिब्रा बनाती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हाँ, तो टोटल कितनी थी, 37 हड्डियां थी जो थोरेसिक वर्टिब्रा को बना रही थी। अब हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम का भी फोटो देख लो, स्टर्नम का भी फोटो देख लो। स्टर्नम ये रही, देखो ये आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम ये रही। ठीक है, जो स्टर्नम होती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, बॉडी। ठीक है, इस वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं। और ये यहाँ पे नीचे आके ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आके नीचे आके ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऊपर तो बॉडी वाला पार्ट है ही, नीचे आके ऐसा हो जाता है। इस वाले पार्ट को, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं जीफाइड प्रोसेस। जीफोइड प्रोसेस क्या बोलते हैं, जीफोइड प्रोसेस बोलते हैं। और ये बहुत आगे जाके आपके काम आता है, बहुत काम आएगा। जीफोइड प्रोसेस कहाँ होता है तो आपको समझ में आएगा। स्टर्नम के नीचे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस। एक सेकेंड,
गर्मी हो रही है यार। तो स्टर्नम का नीचे वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया आपके। और देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको सुप्रा स्टर्नल नोच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा स्टर्नल नोच, सुप्रा स्टर्नल नोच बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मनूब्रियम भी बोलते हैं, मनूब्रियम भी बोलते हैं। इस वाले हिस्से को बोलते हैं मनूब्रियम, इसको बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल नोच, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं मनूब्रियम। और ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल बना हुआ है ना, ये एंगल जो बने हुए हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ लुईस बोलते हैं। समझ में आया स्टर्नम के बारे में? सब कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं रिब्स के बारे में। रिब्स क्या होती हैं? आपकी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई जो हड्डियां होती है रिब्स, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो रिब्स क्या है, कितने टाइप की होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक पढ़ा रिब्स के बारे में, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा रिब्स के बारे में। जब हम पढ़ रहे हैं रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर यानी कि टोटल कितने हो गया? टोटल हो गया 12 इंटू 2 बराबर 24। 24 बोन से मिलके बनी होती हैं आपकी रिब्स। अब 24 बोन से मिलके बनी हुई होती हैं। अब किस तरह की हड्डियाँ होती हैं? फ्लैट बोन होती हैं, फ्लैट बोन। जो आपका फ्लैट बोन होती हैं ये सारी, ठीक है। जैसे आपकी जो ये थी ना स्टर्नम, स्टर्नम प्लस ये आपकी ये रिब्स, दोनों किस तरह की हैं? फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है। अब फ्लैट बोन है, साथ में क्या है? रिब्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। रिब्स ये कहाँ कहाँ से जुड़ी होती हैं? ये पोस्टरली भी जुड़ी होती हैं और आगे से भी जुड़ी हुई होती हैं। पोस्टरली और एंटरली दोनों तरह से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी हुई है देखो, समझो। हमने देखा अभी वर्टिब्रा किस तरह से दिखती है, हमने देखा अभी फोटो देखा हमने वर्टिब्रा का, तो इस तरह की वर्टिब्रा होती है, कुछ इस तरह की वर्टिब्रा होती है, और उसकी 2 एंडिंग होती हैं, इस तरह से रिब्स होती हैं। इस तरह से ये वर्टिब्रा है और आगे आके अब ये स्टर्नम है, यहाँ पे स्टर्नम है, इस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। तो ये पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये है, तो इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर एंड। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। पोस्टीरियर एंड, और ये आगे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड। अब एंटीरियर एंड क्यों बोल रहे हैं वो आपको पहले की क्लास में समझ में आया होगा कि पोस्टीरियर क्या है, एंटीरियर क्या है। अब सामने से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ स्टर्नम है और यहाँ पे आके रिब्स जुड़ रही हैं, और जिस तरह से हम पीछे से इसको लेके आए तो यहाँ पे आके जुड़ रही हैं, तो इसको क्या बोला? एंटीरियर एंड। और पीछे जहाँ पे जुड़ रही है उसको बोला हमने पोस्टीरियर एंड। तो दो तरह के एंड होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर, दोनों हमने समझा दिए, ठीक है। पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड दो तरह के एंड होते हैं, ठीक है। अब हम अटैचमेंट जब पढ़ने वाले हैं तो हम एंटीरियर एंड के अकॉर्डिंग रिब्स के जो अटैचमेंट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इसको अच्छे से समझ लो। रिब्स के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो रिब्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है। रिब्स क्या है? रिब्स वो हड्डियां हैं, फ्लैट बोन है, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कितना होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी यानी कि 24 पेयर में होती है, यानी 12 पेयर हैं, 24 हड्डियां होती हैं टोटल। अब इसके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह की ये होती हैं। तो 3 टाइप होते हैं इसके, 3 टाइप ये होते हैं, हम पढ़ते हैं इनको 3 टाइप को। देखो पहला टाइप वर्टेब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो स्टर्नल, ठीक है। दूसरा वर्टेब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। तीसरा टाइप होता है वर्टिब्रल रिब्स। 3 टाइप होते हैं इसके, वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और वर्टिब्रल रिब्स। 3 टाइप होते हैं, उनका मतलब क्या है वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देखो पहला वर्टेब्रो स्टर्नल, वो हड्डियां जो पीछे से तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड विद वर्टिब्रा पोस्टीरियरली। कहां से? पीछे से तो कहां से जुड़ी हैं? वर्टिब्रा से। एंड अटैच्ड एंटीरियरली विद स्टर्नम।
वो हड्डियां जो पीछे से तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं और आगे जाके वो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। आप फील करो, यहाँ पर ऊपर की तरफ जब आप फीस कर रहे हो, ये वाली जो रीढ़ की हड्डियां हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई हड्डियां हैं, जो रिब्स हैं, आगे आके यहाँ पे जुड़ रही हैं। आप फील करोगे ये चीज, यहाँ पे आके जुड़ रही हैं। तो जो हड्डियां जो आगे पीछे से तो जुड़ी हुई हैं वर्टिब्रल कॉलम से, थोरेसिक वर्टिब्रा से, और आगे जाके जुड़ी हुई हैं वो आपके स्टर्नम से, तो ये कौन सी होगी, कौन सी हड्डी होती है, वर्टिब्रल स्टर्नल बोन्स होती है। तो ये टोटल कितनी होती है, टोटल होती है ये 7। एक सेकेंड, टोटल कितनी होती हैं, 7। 1 से लेके 7 की जो रिब्स हैं वो होती हैं ये, जो आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं और पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं। दूसरे तरह की जो हड्डियां होती हैं, दूसरी तरह की जो रिब्स होती हैं, उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉन्ड्रल। अब वर्टेब्रल कॉन्ड्रल क्या है, कॉन्ड्रल वर्ड यूज फॉर, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल वर्ड यूज फॉर कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए जुड़ा होता, कॉन्ड्रल वर्ड हम यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए। अब जो हड्डियां पीछे से तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे से वो जुड़ी हुई हैं किससे, आपके कार्टिलेज से। कौन से कार्टिलेज, जो ऊपर की जो रिब्स का जो कार्टिलेज है उससे जुड़ी हुई होती है नीचे की हड्डियां। मतलब कि समझने का ट्राई ऐसे करते हैं, देखो माना कि पेंसिल डिस्चार्ज हो गई यार, माना कि ये रीढ़ की हड्डी है, माना कि ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, यहाँ से समझो, ठीक है, और ये आपके रिब्स हैं, 1 रिब्स, 2 रिब्स, 3 रिब्स, तीसरी रिब्स, चौथी रिब्स, 5वीं रिब्स, 6ठी रिब्स, 7वीं रिब्स, ऐसे ही यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। 7 रिब्स हो गई, ठीक है, ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे जुड़ी हुई है, जल्दी जल्दी कराता हूँ, डिस्चार्ज हो गई पेंसिल, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। अब बाकी जो रिब्स हैं जो पीछे से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे आके यहाँ पे जुड़ जाएगी वो, आगे आके उनको जुड़ना था कहाँ पे, स्टर्नम पे, स्टर्नम पे ना जुड़ के नीचे वाली बोन के जो कार्टिलेज है उससे जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेगी, यहाँ जुड़ गई, अगली आई यहाँ जुड़ गई, अगली आई यहाँ जुड़ गई, नीचे नहीं जुड़ रही है, ऊपर वाली बोन के कार्टिलेज से जुड़ रही है। अब ये कौन कौन सी हड्डी होती हैं जो ऐसे जुड़ती हैं, वो होती है 8वीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये हड्डियाँ ऐसे आके जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, ऊपर वाली बोन के कार्टिलेज से जुड़ जाती हैं। इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, जो अपने स्टर्नम के पार्ट से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि ये जुड़ी हुई हैं कहाँ पर, ऊपर वाली स्टर्नम की जो हड्डियां जुड़ी हैं, स्टर्नम से जुड़ी रिब्स हैं, उनके कार्टिलेज से जाके जुड़ती हैं। तो हमने देखा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, हमने देखा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और थर्ड टाइप की रिब्स हैं जो बचती हैं, वो है वर्टिब्रल रिब्स। वर्टिब्रल रिब्स क्या होती हैं, ये किससे जुड़ती हैं, वो लिख लेना यार, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रही है ये देख लेना, किससे, कार्टिलेज से, कार्टिलेज ऑफ अबोव रिब्स, ठीक है। अब तीसरा टाइप कौन सा बचा, देखो ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गई वैसे तो, ठीक है, तीसरा बचा आपका वर्टेब्रल रिब्स। अब वर्टिब्रल रिब्स क्या होती है, मैं हाथ से लिख दूंगा भैया, ऐसे दिक्कत आएगी। वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स कौन सी होती हैं, वर्टिब्रल रिब्स वो होती हैं जो ना पीछे से तो जुड़ी हुई हैं, पीछे से तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं रिब्स क्या कर रही थी, 8वीं, 9वीं, 10वीं रिब्स ये कर रही थी कि वो आगे जाके ऊपर वाली बोन रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ रही थी। लेकिन ये नीचे वाली बोन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, अब बची कौन सी, 12 पेयर्स थे, 10 पेयर्स के हमने बात के लिए, तो 11वां और 12वां पेयर जो होता है ये पीछे से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे आके ये कहीं से नहीं जुड़ा हुआ। 8वीं, 9वीं, 10वीं तो रिब्स थी, वो ऊपर जाके कम से कम कार्टिलेज से तो जुड़ रही थी, लेकिन ये वाली तो कार्टिलेज से भी नहीं जुड़ती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो, क्योंकि पीछे से जुड़ी हुई है, आगे से जुड़ी नहीं हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो। फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इसीलिए। इन्हीं को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अब फॉल्स रिब्स यानी कि झूठी रिब्स, झूठी, लेकिन झूठी क्यों है, लेकिन बनी तो हुई है, तो झूठी क्यों बोल रहे हैं इनको, झूठी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता टू इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। जब आप सांस लेते हो तो थोरेसिक कैविटी के जो डायमीटर को बढ़ाने में इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इन्हें हम
फ्लोटिंग फॉल्स रिब भी बोलते हैं। क्या क्या नाम हुआ? वर्टिब्रल रिब्स हुआ, इनका नाम फॉल्स रिब्स हुआ, इनका नाम हुआ फ्लोटिंग रिब्स। तो ठीक है, अभी फ्लोटिंग रिब्स कैसी होती हैं, अगर ये पेंसिल चली तो जरूर दिखाते हैं तुम्हें। फ्लोटिंग रिब्स 11वें नंबर की, ये ऐसे खाली, ये ऐसे खाली, अभी जुड़ी नहीं हुई कहीं पर, ये ऐसे 8वीं 9वीं 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं। अब ये पीछे से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे कहीं जुड़ी नहीं है, आगे कहीं जुड़ी नहीं है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। लिख देता हूं, फ्लोटिंग रिब्स या फॉल्स रिब्स। ये जैसे मैंने बोला उसको लिख लेना तुम, ठीक है। नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं हमारे ऐप यानी कि नर्सिंग वाले ऐप पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर सारे नोट्स डल जाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मीडिया स्टेनम मैंने समझा दिया, तो मीडिया स्टेनम क्या है, मैंने समझा दिया आपको रिब्स के बारे में, मैंने समझा दिया आपको स्टनम के बारे में, मैंने समझा दिया आपको थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में, और भी वर्टिब्रा के मैंने टोटल आपको बता दिया। और हमने सारी चीज़ें नॉर्मल की बातें हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में करी है। आगे चल के हम पूरा पढ़ने वाले हैं हार्ट। तो हार्ट क्या है, कितने उसके चैम्बर होते हैं, कितने वॉल्व होते हैं, क्या है पल्मोनरी आर्टरी, क्या है पल्मोनरी वेन्स, क्या होते हैं बाइकस्पिड ट्राइस्पिड वॉल्व्स, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।